मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हमारा चैनल में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार हमें देते हैं, हमें उत्साह करते हैं। इन सारी बातों के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक विषय को लेकर के जब प्रभु मुझे देते हैं, मैं लेकर के वीडियो आते हैं और मैं एक सेवक हूँ और मैं सेवकाई करते हुए परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। और परमेश्वर ने एक अच्छा मौका बना दिया ताकि मैं YouTube में भी परमेश्वर का वचन को प्रचार करूँ। प्यारो, आप जब इन वचनों को पढ़ते हैं, आप अध्ययन करके अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। कलीसिया के लोगों को भी सिखाइए, विश्वासियों को भी सिखाइए और आप दूसरों को भी बताइए। और परमेश्वर का वचन में आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही हमारा मनोकामना है, यही हमारा प्रार्थना है, हमारा प्रयास है। प्यारो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोभ के बारे में, धन दौलत के लोभ के बारे में, लालच के बारे में क्या गंभीर शिक्षा दिया है। आप अगर लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 13 से 21 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और किसी ने आवाज लगाया। किस बात को आवाज लगाया? कि हे प्रभु, मेरे भाई को आप बोलिए कि मेरा संपत्ति मुझे बांट के दे दे। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 12 अध्याय और 13 वचन। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भीड़ में से एक आवाज आया। प्रभु यीशु मसीह के कानों में एक आवाज आया। क्या आवाज आया? कि एक व्यक्ति उसको पुकार रहा है और उसको बोल रहा है कि हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई को कहा कि मेरा पिता का संपत्ति मुझे बांट दे। हो सकता है इसका भाई इसको संपत्ति नहीं दे रहा था और इन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे तो शायद ये संपत्ति बांट के मुझे देंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अद्भुत काम कर रहे थे, भलाई कर रहे थे, भूखों को खिला रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, गूंगों को बोली दे रहे थे, चंगाई कर रहे थे। उन्होंने सोचा प्रभु यीशु मसीह बोलेगा तो मेरा भाई मुझे मेरा पिता का संपत्ति बांट के देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, लालच के बारे में एक गंभीर शिक्षा दिया। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जब उन्होंने आवाज लगाया तो प्रभु यीशु मसीह ने एक गंभीर शिक्षा दिया। चौकस रहो, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। ऐसा मत सोचो कि संपत्ति मेरे पास होगा, पैसे मेरे पास होगा, धन मेरे पास होगा, दौलत मेरे पास होगा, पिता का संपत्ति मेरे पास होगा, मुझे बांट के दे देगा तो क्या होगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा, मैं खुशी से रहूंगा, मैं चैन से रहूंगा, मैं खाऊंगा, पीऊंगा, आनंद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहानी के द्वारा यहाँ पर समझाते हैं, एक दृष्टांत देकर प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं। आइए आगे का बातों को पढ़ें। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मूर्ख व्यक्ति का, एक मूर्ख धनवान व्यक्ति का, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया था, उसकी जमीन में बहुत फसल हुआ था, इसका जगह बहुत काम था। उसने क्या किया, क्या गलती किया? और वो अपने मन में सोचने लगा, मैं क्या करूं, ये सब संपत्ति को, ये धन को, ये उपज को हम कहां रखूं, क्योंकि मेरा छोटा छोटा घर है, छोटा छोटा बाखरियां हैं, मैं कहां पर रखूं? मैं एक काम करूंगा। इन्होंने बोला, मैं सब तोड़ दूंगा, मैं इसको बड़ी करूंगा और अपने सब कुछ को उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, खा पी सुख से रह, चैन से रह, क्योंकि बहुत वर्षों के लिए तेरे पास बहुत धन और बहुत संपत्ति। प्यारो, इन्होंने इस बात को भूल गया कि जीवन बहुतायत का जो होता है वो धन संपत्ति से नहीं होता है। उसका खेत में पानी कौन दिया था, उस फसल को कौन आशीष दिया था,
कौन कौन उसको बढ़ाया था? परमेश्वर ने सब कुछ किया। हालांकि उसने जमीन को जोता, जमीन में बोया, लेकिन पानी, धूप सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अनाज जो भी हुआ परमेश्वर ने दिया। वो परमेश्वर को भूल गया। वो अपना दिमाग लगाने लगा। अरे इतना फसल में जिंदगी में नहीं देखा कभी हुआ, मैं क्या करूं? अरे मेरी जिंदगी तो खुशहाल से जाएगा, मैं सुख चैन से रहेंगे, मैं खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। उन्होंने ये भूल गया कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का नाम लेना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को पूछना है। कई लोग धन के पीछे जाते हैं, धन मिलने के बाद परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं। यारो, परमेश्वर जब आपको संपत्ति देते हैं, आपके खेतों में उपज होते हैं, आपके बारियों में उपज होते हैं, आपको घर में बहुत संपत्ति देके परमेश्वर आशीष करते हैं, आप परमेश्वर के पास आइएगा, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। इसने क्या किया? छोटा छोटा घर को तोड़ के बड़ा बना दिया, हर एक फसल को काट करके वहां रख दिया, और वो सुख से रहने के लिए सोच रहा था, आनंद करने के लिए सोच रहा था। वो सोच रहा था कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत साल के लिए मुझे खाने के लिए, मेरे प्राण के लिए, मुझे खुशी मनाने के लिए, ओ कितना मेरे पास अनाज हो गया है, कितना संपत्ति हो गया है, कितना खेती हो गया है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था? धन ज्यादा होगा तो जिंदगी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। आगे का वचन में आप पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, हाँ तुम्हारा आंख धन दौलत पर है, तुम्हारा आंख जो संसार में उत्पन्न हुआ है उस पर है, लेकिन जिसने दिया है उस पर नहीं है। हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। कौन लेगा? परमेश्वर ले लेगा। तो तुमने जो छोटा घर बड़ा कर दिया, वहां पर जो भी इकट्ठा किया है वो फिर किसका रहेगा? प्रभु यीशु मसीह उसको समझाना चाह रहा था। जमीन बंटवारा हो जाने से, धन बंटवारा हो जाने से, संपत्ति आ जाने से जिंदगी खुशी से भर जाएगा, चैन से भर जाएगा, आनंद करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। सारा आनंद परमेश्वर पर छिपा है। परमेश्वर अगर जिंदा रखेंगे, परमेश्वर अगर आशीष दिए हैं, उसको हम समझेंगे, उसके पीछे चलेंगे, आनंद से भर जाएगा। आगे हम लोग एक वचन और पढ़ते हैं। आइए लोग आगे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसे ही वो मनुष्य भी है। प्रभु यीशु मसीह कहानी के द्वारा इसको समझाया। ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो दुनिया में धन बटोरता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं। परमेश्वर ऊपर से देखता है तो उसको मूर्ख देखता है, नालायक देखता है, भटका हुआ देखता है, लालची देखता है, लोभी देखता है, पापी देखता है, अपने स्वार्थी देखता है। हमें परमेश्वर के नजर में, हमें परमेश्वर के नजर में बढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करके परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा यहाँ पर इन लोगों को दिया। ऐसा मत सोचो कि संपत्ति मुझे मिल जाएगा, पिता का संपत्ति मुझे मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी बहुतायत से भर जाएगा। ऐसा नहीं। इस धनवान को बहुत धन हुआ, रात को उसका प्राण परमेश्वर ले लिया। जो भी धन दौलत उसको इकट्ठा हुआ था सब रह गया। क्या इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखना है, सांसारिक बातों के पीछे नहीं भागना है। और बहुत सारे लोग, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, उसके लिए झगड़ा करता है, उसके लिए केस करता है, उसके लिए लाठी डंडा करता है, उसके लिए माथा पेचा करता है, उसके लिए सच झूठ करता है। क्या मिलता है? परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, परमेश्वर उसी दिन लेने का प्लान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर मौका देते हैं, बच्चा सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, लोग सुधर जाएंगे, लेकिन सुधर करो। आप एक विश्वासी होने के नाते संसारिक बातों के पीछे मत भागिए, आप प्रभु के पीछे भागिए, परमेश्वर के पीछे भागिए, वचन के पीछे भागिए, कलीसिया के पीछे भागिए, प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़िए, परमेश्वर को साथ से बढ़िए। दुनिया का संपत्ति हमारे मुट्ठी में होने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और बोला। क्या बोला? कि कोई मनुष्य अगर सारा दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले ले और अपने प्राण को खो दे, आज पूरा दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने के बाद जब उसका आंख बंद हो जाता है, उसका प्राण निकल जाता है, उसका शरीर केवल पड़ा रहता है, वो कोई फायदा क्या? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको इसीलिए बताना चाहते हैं ताकि बहुत आयत का जीवन जिए। हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया उनका जीवन बहुत आयत के आशीषों से भर गया, लेकिन जो प्रभु को विश्वास नहीं किया वो धीरे धीरे नाश होने लगा, नाश होने लगा, नाश होने लगा। प्रभु यीशु मसीह लोभ के बारे में इतना बड़ा शिक्षा दिया। आइए हम लोभ से बचें,
जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहें, हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के नजर में हम धनी बने, परमेश्वर के नजर में हम मूर्ख ना बने। जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, फिर ये धन तुमने इकट्ठा किया वो किसका? सब कुछ प्रभु जानता है। इस धनवान व्यक्ति को परमेश्वर को महिमा करना था, इसलिए नहीं। ये सच्चाई हमारा बाइबल में आज इसलिए लिख दिया है ताकि हम परमेश्वर को महिमा करें, उसके पीछे। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब